आफा निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। शाहाबाद को नापने के बाद प्रशांत जो है कल तक जो थे वो मगध की धरती पर थे और आज फिर प्रशांत उत्तर बिहार की तरफ निकल चुके हैं। अभी जब पार्टियां तमाम जो देश की या कह लीजिए राज्य की दिग्गज पार्टियां हैं वो ये सोच रही हैं कि किसको टिकट दिया जाए। तेजस्वी यादव ने अपने जो उनके साथ पार्टियां हैं उनके नेताओं से पसंदीदा सीटें मांगी हैं कि भाई आप अपनी पसंदीदा सीटें दीजिए कि किस पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर फिर तेजस्वी यादव जो है गुणागणित करेंगे। कांग्रेस भी अकेले चलने का राग अलाप रही है। दीपांकर भट्टाचार्य कह चुके हैं कि पहले चुनाव हो जाए, कौन कितनी सीटें लाएगा तब नेता तय होगा। और इधर जनसुराज जो है पूरे बिहार को, जो उसके सूत्रधार हैं, दूसरी बार अब नाप रहे हैं पूरे बिहार को, बिहार के एक एक घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कारवां बढ़ते जा रहा है। और एक खबर और दे दूं कि बिहार से यानी कि पटना से सीधे अब जनसुराज मुंबई तक पहुंच गया है। मुंबई में दफ्तर खुल गया है जनसुराज का, यानी कि मुंबई में बिहार से जो पलायन करके जो मजदूर गए हैं, जो वहां रहते हैं, उनको साधने की शायद तैयारी हो गई है कि यदि घर का कमाऊ बेटा मुंबई या दिल्ली से घर को फोन कर देगा तो घर वाले निश्चित तौर पर जनसुराज को वोट देंगे। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ सरवर अली हैं, जनसुराज के कद्दावर नेता हैं, महासचिव हैं। सरवर जी क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने कहा कि कारवां बढ़ती जा रही है। यकीनन आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका विश्वास बिहार वासियों के प्रति इतना उत्साहित है और लोग उनके साथ, पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लोग जो बिहार से बाहर भी पलायन करके गए हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि 2025 का जो इलेक्शन होना है उसमें जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सोच है, जो विचार है, जो एक मुहिम लेकर चले हैं कि सबसे पहले बिहार के पलायन को रोकना है, शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय करना है, ये बात मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश नहीं दुनिया के लोग उनके बातों को पसंद कर रहा है। और वो पूरी बिहार पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि एक पहला शख्स ऐसा है जो सही बात कर रहा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात कर रहा है। और मुझे यकीन है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास होगा तो बिहार का सामूहिक विकास अवश्य होगा। अब ये दूसरे राज्यों में दनादन दफ्तर खुलने शुरू हो गए हैं, आखिर इसके पीछे का क्या राज है सरवर जी? देखिए, मैंने जैसा अभी कहा आपको कि जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच है, जो विचार है, जो विचारधारा लेकर आए हैं, वो बिहार प्रदेश के जितने भी लोग हैं जो बाहर भी रह रहे हैं, इंटरनेशनल भी है, जैसे दुबई में है, सऊदी में है, आपको कनाडा में है, लंदन में है। आपको पता है कि एक चैप्टर भी जनसुराज पार्टी का ओवरसीज करके खुला हुआ है। लोग इतना सराह रहे हैं, लोग इतना जुड़ रहे हैं, तो ये तो देश की बात है। भाई दिल्ली से हमको 50 फोन आता है कि सर हमको भी पार्टी में जुड़ना है, हमको भी पार्टी के साथ रहना है, हमने घर पे बोल दिया है। अभी परसों तरसों की बात है कि 2 लोगों का फोन आया, एक आदमी सहरसा का रहने वाला, एक आदमी बेगूसराय का, कि सर हम लोग पूरे यहाँ पे तकरीबन 200 बिहार के लोग हैं उत्तम नगर में, हम लोग एक साथ, आप बता दीजिए कहाँ पे ज्वाइन करना है। फिर मैंने बताया कि जनसुराज पार्टी का फला आदमी है, वहाँ जाइए, मिलिए। और वो लोग अपने अपने घर पे मैसेज दे रहे हैं कि भाई इस बार कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि बिहार के बदलने के लिए अगर कोई आया है वो शख्स प्रशांत माने बिहार को दिल्ली से साध रहे हैं आप? नहीं, साध नहीं रहे। लोग इतना उत्साहित है, प्रशांत जी की जो बातें हैं, प्रशांत जी की जो वादे हैं, उनको सुन कर लोग इतने उत्साहित है, इतने मतलब लगता है कि वो लोग, मैं आपको बता रहा हूं
आप छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का जब इलेक्शन होगा तो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी की बातों पर बिना कहे सुने कम से कम 1-2 लाख लोग बाहर से आएंगे और जन स्वराज पार्टी के साथ खड़े होकर मजबूती के साथ मतलब वोट तो यही हुआ ना कि भाई बिहार में जो उनका परिवार रह रहा है वो शायद जातिवाद पे पहले वोट देता था। अब कमाऊ बेटा या पति वहां से कहेगा कि ना ना जन स्वराज को देना है तो कहीं परिस्थितियां बदलेंगी। आप लोग तो वहां माने एकदम आपको क्या कहा जाएगा कि कबूतर के आंख में वो सरसों फंसा है वो देख रहे हैं आप, उस सरसों को कैसे निकाल लिया जाए। नहीं, देखिए बड़ी बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके परिवार के लोग भी कई लोग बिहार से बाहर होंगे। मैं समझता हूं कि बिहार से बाहर रहने वाले मैक्सिमम पर लोग जो है वो रोजी रोटी के लिए, या तो बड़े घर के लोग हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, या फिर मीडियम क्लास के जो लोग हैं या गरीब लोग हैं वो कमाओ के लिए। तो जो प्रशांत जी ने एक विचार लेकर आए कि भाई मैं 10,000 15,000 की नौकरी यहीं पे सर्जन करूंगा, यहीं पे परिवार के साथ रहेंगे, ये बात किसको नहीं अच्छी लगेगी? हर आदमी को अच्छा लग रहा है। और लोग समझ रहे हैं कि भाई 35 सालों में जंगल राज रहा, अधिकारी राज रहा, ये एक ऐसा शख्स आया है जो बिहार के बदलाव की बात कर रहा है, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में ले जाने की बात कर रहा है, जो देश के शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय करना चाहता है, स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करना चाहता है। ये बात तो किसी को भी अच्छा लग सकता है, और जिसको इसको अच्छा लग रहा है वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो उत्साहित हो रहा है, और वो सब लोग जन स्वराज पार्टी के साथ जुट रहा है। आज तो अच्छी बात है। आज 14 जून हो गया, जून में ही टिकट बंटवारा आप लोगों का फाइनल हो जाता है कि टिकट बांट दिया जाए। कहीं ना कहीं कि आपके अंदर कहीं ये चल रहा है कि किसको दें, इतने कैंडिडेट हो गए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब हो रहा है, काम एकदम युद्ध स्तर पे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का चल रहा है, और मैं समझता हूं कि आपको जल्द ही सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, जनसुराज के अंदर टिकट बंटवारे का कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन एक बात कल और सुनने में आई कि जो हर दल में अच्छे नेता हैं, यदि उस दल का कोई अच्छा नेता किसी दल का आता है और जनसुराजी बन के रहता है तो निश्चित तौर पर प्रशांत के यहाँ उसको जगह मिलेगी। लेकिन प्रशांत ने कल मैं एक मंच से कहा कि आप यदि ये सोच लीजिएगा कि हमारा उम्मीदवार आपके यदि मैंने नज़रों में खरा नहीं उतरता है तो उसे वोट मत दीजिएगा। ऐसी बातें एक बुद्धिजीवी, उसमें भी प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। अब देखना ये है कि प्रशांत किशोर के पीछे जो ये भीड़ उमड़ रही है, क्या वोट के साथ भी साथ खड़ा रहेगी? इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।